गाइस आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सावजी में। दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड है गाइस वो 14 सितंबर से लेकर के यानी 16 सितंबर के 3 बजे तक आपको जो अपनी काउंसलिंग फीस है, रजिस्ट्रेशन है और चॉइस लॉकिंग है, इस समय अवधि में आपको प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है। और गाइस चॉइस लॉक आपको कैसे करनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस के साथ आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको चॉइस लॉक करनी चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे आपको फिल करने हैं और उसके बाद एडिट कॉलेज आपको कैसे फिल करने हैं और प्राइवेट कैसे फिल करने हैं, पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और गाइज यदि आप चॉइस लॉकिंग करने जा रहे हो यूपी पॉलिटेक्निक की, तो गाइज ये वीडियो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि गाइज 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गलत चॉइस लॉकिंग की वजह से उन्हें अच्छे रैंक होते हुए भी और अच्छे नंबर एंट्रेंस में होते हुए भी उन्हें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नहीं मिल पाता। तो गाइज एक बार वीडियो लास्ट तक पूरा देखें, मैं आपको इसमें पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं। और गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और गाइज शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइज यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आपकी मैं सारी अपडेट्स मैं वीडियो में डालता रहूंगा, तो गाइज आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। काउंसलिंग कहाँ होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होंगे, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, इन सब के बारे में मैं आपको अपडेट्स रेगुलर देता रहूंगा। तो गाइज आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं, गाइज बात करते हैं कि कैसे आपको चॉइस लॉकिंग करनी है। दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग की चॉइस लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जी कप आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में गाइज आप जब नीचे आएंगे तो आपको पहली वाली जो लिंक है gcup.nic.in, इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में गाइज ये यूपी पॉलिटेक्निक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है चॉइस लॉकिंग के लिए ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद में जब स्क्रॉल करके आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग 2021 फॉर राउंड 1, तो गाइज यहाँ राउंड 1 की जो आप चॉइस लॉकिंग है यहाँ से क्लिक करके आप उसको करेंगे। और जो गाइज राउंड 1 की जो चॉइस लॉकिंग की समय अवधि है वो है 14 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर के 3 बजे तक, यानी जो आपको काउंसलिंग फीस जमा करनी है 250 प्लस आपको जो चॉइस लॉक करनी है वो 16 सितंबर को 3 बजे तक हर हाल में कंप्लीट कर देनी है। और गाइज अब बात करते हैं कैसे आपको चॉइस लॉकिंग करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन गाइज उस चॉइस लॉकिंग प्रारंभ करने से पहले आपके लिए बेहतर यह है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है और जिस विद्यालय को आप यानी जिस कॉलेज को आप चाहते हैं उसकी एक लिस्ट तैयार कर लें। और लिस्ट कहाँ से मिलेगी आपको पॉलिटेक्निक की, तो गाइज आप जब लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ग्रुप एंड इंस्टीट्यूट वाइज सीट्स 2021, आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज इस तरीके से आपकी जो इंस्टीट्यूट लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। और ओपन होने के बाद में गाइज सबसे पहले जो लिस्ट दे रखी है आपकी एडिड कॉलेजेस की लिस्ट है। उसके बाद में जब आप नीचे आएंगे तो गाइज ये एडिड के बाद में यहाँ ये इसके बाद ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की लिस्ट स्टार्ट हो जाती है, ये गवर्नमेंट है। उसके बाद में गाइज नीचे आकर के आपको प्राइवेट की लिस्ट भी मिल जाती है। तो गाइज आपको सबसे पहले क्या करना है, किस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है, आपको गाइज सबसे पहले आपको कॉपी और पेंसिल लेनी है। और उसके बाद गाइज आपका जो जिस भी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है आपको उस इंटरेस्ट के हिसाब से उस ब्रांच के हिसाब से आपको अपना सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की आप लिस्ट, गवर्नमेंट कॉलेज की एक पेपर पे लिखकर उसकी लिस्ट बनाएंगे। मान लीजिए आप यदि सबसे पहले आप चाहते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में यदि आप चाहते हैं तो गाइस आप सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद लिखेंगे पेपर पे। और उसके बाद यदि आपकी जो चॉइस है वो पहली सिविल है तो आप सिविल को नोट करेंगे। उसके बाद में आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जनसट मुजफ्फरनगर में आप चाहते हैं तो आप सेकंड चॉइस पर सिविल की ऐसी लिस्ट बनाएंगे। यानी जो भी आपकी ब्रांचेज में इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप अपनी पहले गवर्नमेंट की आप लिस्ट तैयार करेंगे। उसके बाद में गाइज इस लिस्ट में आप पूरी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में गाइज आपको जाना है एडिड कॉलेज में, तो एडिड कॉलेज में आपको यहां से फिर अपनी लिस्ट तैयार करनी है। और गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एडिड कॉलेज कौन से होते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज तो आप सभी जानते हैं गाइज पूर्ण रूप से सरकारी कॉलेजेस हैं। और एडिड कॉलेज वो हैं गाइज जो अर्ध सरकारी होते हैं। लगभग गाइज सरकारी जो कॉलेजेस होते हैं उससे जो एडिड कॉलेज में फीस होती है वो लगभग गवर्नमेंट कॉलेज से लगभग 7 या 8 हजार रुपए एक्स्ट्रा फीस जाती है। तो और गाइज प्राइवेट की आप सब जानते हैं कि प्राइवेट में कितनी फीस जाती है। तो गाइज सबसे पहले आप गवर्नमेंट की लिस्ट तैयार करें और उसके बाद एडिट यदि चाहते हैं तो एडिट लें। उसके बाद प्राइवेट यदि आप चाहते हैं ऐड करना तो तब आप प्राइवेट ऐड करें। इसके बाद जब आपकी गाइज लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी तो आपको ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट को फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो दोस्तों जब आपकी चॉइस लॉकिंग की लिस्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद आप फिर ऑनलाइन इसको करेंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका ये पोर्टल ओपन होगा। इसके बाद में गाइज आपको नीचे यहाँ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यानी गाइज आपको काउंसलिंग के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
यहाँ पर आपको क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन आप काउंसलिंग के लिए करेंगे। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको जो रोल नंबर यहाँ मेंशन करना है, रोल नंबर यानी जो एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है, आपके जो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर था, उस रोल नंबर को आपको यहाँ लिखना है। मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ लिखने के बाद में गाइज आपको यहाँ नीचे डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है सेम जो आपने अपने फॉर्म में भरी है। उसके बाद में गाइज नीचे आकर के आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में एक कैप्चा कोड को फिल करने के बाद गाइज आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी, करेक्ट ईमेल आईडी आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो गाइज उसके बाद में गाइज आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। गाइज पास में गाइज आप अपना नाम, यानी मान लीजिए रोहित आपका नाम है, ROHIT रोहित, आर कैपिटल आप करिएगा और @ लगाइएगा। और जो भी 1 2 3 4 5 या जो भी आप न्यूमेरिकल लेना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको जब दोनों तरफ आप कंफर्म पासवर्ड में यहाँ भी वही सेम पासवर्ड आप लिखिएगा, वो बनाइएगा पासवर्ड। यानी आपको अल्फाबेट में कैपिटल लेना है, उसके बाद स्मॉल लेने हैं और @ या यानी स्पेशल कैरेक्टर कुछ लेना है। उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल वर्ड कोई लेना है। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ फाइनल सबमिट पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद में गाइज यहाँ आपको जो अपना पासवर्ड है वो आपको याद रखना है, क्योंकि उसी पासवर्ड के द्वारा आपको ये लॉगिन करना पड़ता है। तो गाइज अब जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी, जो पासवर्ड आपने क्रिएट अभी किया है उसी पासवर्ड के द्वारा आपकी जो प्रक्रिया है वो आगे की काउंसलिंग की स्टार्ट होगी। तो गाइज आपको अब क्या करना है, गाइज आपको नीचे आना है एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ आपको आना है एप्लीकेशन फॉर्म में, आप आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में आने के बाद में गाइज यहाँ गाइज आप नीचे आने के बाद में गाइज आपको ये आपका एक बार से दोबारा से इसको आप वेरीफाई करेंगे। जो आपकी एलिजिबिलिटी है, आप यूपी के हैं या कैटेगरी आपकी गड़बड़ है तो आप यहाँ सही भी कर सकते हैं। और इसको वेरीफाई करने के बाद में ये सेलेक्ट सब कैटेगरी यदि कोई है आप पहले नहीं भर पाए हो और आप अब भरना चाहते हो गाइज, आप यहाँ उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर का एक नीचे ऑप्शन आता है। तो गाइज आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अपनी सुविधा अनुसार अपने जिले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका गाजियाबाद के आप रहने वाले, तो गाजियाबाद का ही कोई एक सेंटर आप उसको सेलेक्ट करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसको चूज कर लेंगे। तो वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर वो सेंटर है जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो उस सेंटर से आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। तो गाइज यहाँ मैं मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, यस करना है। यस करने के बाद में गाइज ये थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगाएगा। उसके बाद में ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद में गाइज आपको अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी अस्थायी पता लिखना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। यदि आपका सेम है तो गाइज आप इसको एक फिल करने के बाद में सेम एज कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है एक बार चेक करके। उसके बाद में गाइज कुछ इस तरीके से आपको एक बार प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है। इसको ध्यान से देखेंगे, जो आपने भरी है, जो आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई सेंटर आपने चूज करा है वो सही है या गलत है, आप उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ डिक्लेरेशन को आप सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपका जो काउंसलिंग के लिए है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। काउंसलिंग में आपको प्रतिभा करने के लिए गाइज आपको यहाँ ये पेमेंट जमा करना पड़ेगा जो कि इनकम्प्लीट अभी आ रहा है। तो गाइज इसे कैसे जमा करेंगे, या आप नीचे आएंगे पे रजिस्ट्रेशन फीस, अभी आपका कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है चॉइस लॉकिंग का। तो गाइज पहले इसको पे करना पड़ेगा आपको। इसको पेमेंट को आपको पहले पे करना है, यहाँ क्लिक करके आप इसको पेमेंट करेंगे। तो गाइज जब आप 250 की काउंसलिंग फीस जमा कर चुके होंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और चॉइस फिलिंग के लिए आपको ये ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ चॉइस लॉक करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ जो अवेलेबल चॉइस हैं आपकी यहाँ शो करेंगी। मैं दिखाना चाहूंगा आपको भी, ये आपकी जितनी भी चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल है वो यहाँ शो कर रही हैं और जो आप जो सेलेक्ट करोगे वो यहाँ आएंगी। तो गाइज आपको कैसे आपको स्टार्ट करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और गाइज जो आपने पेपर पे आपने जो अपनी जो लिस्ट तैयार की थी उस लिस्ट को आपको अपने अब इस समय अपने पास रखना है। तो गाइज सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की यदि आप गवर्नमेंट में एडमिशन चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट की सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट पर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है ऑल इंस्टीट्यूट की जगह। तो गवर्नमेंट जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये सारे कॉलेज ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के शो करेंगे। और गाइज यदि आप स्पेसिफिक ब्रांच यानी कोई और ब्रांच किसी ब्रांच के लिए आप चाहते हैं जिसमें आप इंटरेस्ट है उसको आप डालना चाहते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल में चाहते हैं या जो भी आपकी ट्रेड है जिसमें आपको
इंटरेस्ट है, आप उसको डालना चाहते हैं, तो यहाँ से सर्च करके आप सारी जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आप उनमें देख सकते हैं किस किस कॉलेज में वो आपकी जो ब्रांच है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो मान लीजिए हम इलेक्ट्रिकल में चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल को आप यहाँ सर्च करेंगे। और गाइज मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा, जो इलेक्ट्रिकल की यहाँ आपको शो कर रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, खाली मात्र जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिखा हुआ है सिर्फ इसको ही आपको सेलेक्ट करना है। कुछ ब्रांच के अंदर यदि सेकंड शिफ्ट लिखा है तो आपको ऐसी ब्रांच को नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का मतलब ये है कि इसकी जो फीस है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज ही क्यों ना हो, यदि सेकंड शिफ्ट यदि लिखा है तो इसका मतलब उसकी जो फीस है वो प्राइवेट की तरह ही जाएगी, यानी उसकी फीस एक्स्ट्रा ज़्यादा होगी मतलब। तो आपको नॉर्मल वाली सेलेक्ट करनी है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नॉर्मल है, या सिविल की यदि आप लेंगे तो सिविल में भी आपको नॉर्मल ही सेलेक्ट करना है। यदि किसी का अगर सेकंड शिफ्ट लिखा है तो गाइज उसको सेलेक्ट नहीं करना है, उसकी फीस एक्स्ट्रा होती है, उसकी फीस ज़्यादा होती है। यानी मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी है तब भी, और उसके अंदर एसएफ लिखा हुआ है, तो उस मान लीजिए उसकी जो फीस है वो एक्स्ट्रा जाएगी, यानी प्राइवेट की तरह उसकी कोर्स की फीस जाएगी। तो इसलिए ध्यान से सेलेक्ट करें। तो गाइज या इलेक्ट्रिकल आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल की जो विद्यालय है, जो कॉलेजेस में अवेलेबल है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में अवेलेबल है, उनमें वो यहाँ शो कर जाती है। तो मान लीजिए आप सबसे पहले आप चाहते हैं सीट गंगासागर कॉलेज में आप चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके ऐड कर लेंगे। उसके बाद में यदि आप मुरादाबाद में चाहते हैं तो मुरादाबाद को भी ऐड कर लेंगे। तो गाइज उसके बाद में अब चाहते हैं आप कि आप और बाकी चॉइसेस आप चाहते हैं सिविल में देना चाहते हैं, तो गाइज सिविल में आप जब सिविल में आप सेलेक्ट करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग पर आप क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ टोटल गवर्नमेंट कॉलेज अभी आपने सेलेक्ट किए तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज ही आएंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज की आप मान लीजिए सिविल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद में सेठ गंगासागर ये पॉलिटेक्निक है, आप इसको ऐड करना चाहें इसको ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से गाइज बीच बीच में आप इसको सेव भी करते रहेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि गाइज ये वेबसाइट बंद हो जाती है, तो इसलिए आप जो चॉइस सेव करते हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, इसलिए आप बीच बीच में सेव करते रहें, क्योंकि ये आपकी सेव रहेंगी। तो गाइज ये इसके बाद आप मान लीजिए सिविल आपने सेलेक्ट कर ली है, अब चाहते हैं आप गवर्नमेंट में ही किसी कॉलेज में, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी रुचि है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो गाइज आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सेकंड शिफ्ट नहीं आपको सेलेक्ट करनी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नॉर्मल वाली सेलेक्ट करनी है, ये वाली है। तो इसको आप सेलेक्ट करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे कॉलेज आपको दिख जाएंगे। तो मान लीजिए आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में चाहते हैं तो आपको ऐड हो जाती है इसी तरीके से, इसको सेव कर लेंगे। और गाइज अब चाहते हैं कि आप अपने जो बाकी चॉइसेस हैं आप एडिट कॉलेज में चाहते हैं, तो गाइज इसी तरीके से एडिट कॉलेज में यदि आप चॉइस चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से एडिट कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ से मान लीजिए सबसे पहले आप फिर इलेक्ट्रिकल से ही चाहते हैं कि एडिट कॉलेज में हम इलेक्ट्रिकल में चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में जब आप सर्च करेंगे तो पहले यहाँ देख लें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये वाली में आपको सेलेक्ट करना है नॉर्मल। उसके बाद यहाँ आपको मान लीजिए मेरठ में आप चाहते हैं तो मेरठ को ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से गाइज आप चाहते हैं कि आपका जो आप अपने देख सकते हैं जो आपका नियरेस्ट है उस हिसाब से आप इसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरी आप यहाँ बीच बीच में गाइज आपको जो चॉइसेस हैं आपको सेव करते रहना पड़ेगा, तो यहाँ आप इसको इस वाले कॉलेज को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज आपने एडिट कॉलेज भी, अब दूसरा मान लीजिए सिविल में आप चाहते हैं एडिट कॉलेज में, एडिट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो गाइज सिविल में आप मान लीजिए सिविल के ऑटोमेटिकली आपके कॉलेज आ जाएंगे। तो यहाँ जब आप इसको ऐड कर लेंगे यहाँ से, या जो भी कॉलेज आपको लग रहा है आपके नियरेस्ट है, तो आप यहाँ से ऐड करने के बाद गाइज इसको सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में गाइज आपकी 9 चॉइस जो है लॉक हो चुकी है। चॉइस का कोई बाउंडेशन नहीं है, कितनी भी चॉइस आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है गाइज। उसके बाद यदि आप पॉलिटेक्निक कॉलेज प्राइवेट यदि कॉलेज चाहते हैं तभी ऐड करें, अदरवाइज प्राइवेट को ना ऐड करें, अदरवाइज आपका जो एडमिशन है वो प्राइवेट में ही आ जाएगा। इसलिए आप जो गवर्नमेंट है सबसे पहले ऊपर प्रेफरेंस गवर्नमेंट की रखिएगा, उसके बाद में बाकी आप चाहें तो एडिट की रख सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट में ही आप चाहते हैं तो गवर्नमेंट की आप रखें। और गाइज एडिट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस का मैंने अंतर आपको बता ही दिया है। जो गवर्नमेंट की फीस होती है वो तो नॉर्मल सी फीस होती है, लेकिन जो एडिट में होती है उसकी जो फीस होती है लगभग 7-8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा होती है गवर्नमेंट फीस से, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस से। तो ये इसके बाद में जब आप ये इसको सेव एंड कंटिन्यू कर चुके होंगे, उसके बाद में आपको मैनेज फील्ड पर आप जा सकते हैं, वहां से एक बार और इसको रिव्यू कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये वाली जो चॉइस है इलेक्ट्रिकल की हम ऊपर चाहते हैं तो आप अप कर सकते हैं इसको, यानी ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से किसी को हम डाउन करना चाहते हैं डाउन कर सकते हैं इसको। और उसके बाद में जो भी आपने ये चेंजेस किए हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ से क्लिक है टू सेव चेंजेस कर सकते हैं। आप अच्छे से रिव्यू करने के बाद में कोई गलती से कोई गलत कॉलेज आपका सेलेक्ट नहीं हो गया हो
तो भाई इस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट करके अच्छे से रिव्यू करके एक बार, उसके बाद आपको लॉक चॉइस में जाना है। लॉक चॉइस में जाने के बाद में गाइज आपको बहुत अच्छे से आपको एक बार फिर से देख लेना है। उसके बाद में गाइज जब आप इसको फाइनली आप लॉक कर चुके होंगे, उसके बाद कोई ऑप्शन आपको अनलॉकिंग का नहीं मिलेगा। सीधा आपका अलॉटमेंट, आपको जो अलॉटमेंट समय अवधि दी है उस समय अलॉटमेंट हो जाएगा। आपको यहाँ एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ अपना पासवर्ड मेंशन करना है, जो आपका पासवर्ड आपने क्रिएट किया है काउंसलिंग के लिए। और यहाँ यस आई लॉक पर क्लिक करके आपकी जो चॉइस लॉकिंग है वो फाइनली लॉक हो जाएंगी। उसके बाद आप उसका प्रिंट ले लेंगे। और गाइस प्रिंट आप हमेशा जो भी प्रिंट आप ले रहे हैं यहाँ पर आप 2 या 3 एक्स्ट्रा प्रिंट लें, क्योंकि आपके काउंसलिंग के टाइम में और एडमिशन के टाइम में आपसे ये सब चीज़ मांगी जाती हैं। तो गाइस इस तरीके से फाइनली आपकी जो चॉइस लॉकिंग की प्रोसेस थी मैंने आपको बताई है। तो गाइस आप वीडियो आपको पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइस जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं मैं काउंसलिंग से रिलेटेड आपको देता रहूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।